सिपाही ने बस घोंसले में आग लगा दी, पर धुआं उठते ही नरभक्षी चींटियों का पूरा झुंड बाहर निकल आया, सिर्फ इसलिए कि मिट्टी में दबे दो इंसानी सिरों को तड़पा तड़पा कर मार सके। लेकिन अजीब बात यह थी कि हालांकि साफ दिख रहा था कि चींटियों की फौज तेजी से नजदीक आ रही है, फिर भी जुल्फी करली बालों वाला जरा भी नहीं डरा, बल्कि उल्टा वहदे ये घमंड भरी मुस्कान मुस्कुरा रहा था, क्योंकि जबरदस्त घबराहट में था। लेकिन वो लड़का तो मजे में हंसी मजाक कर रहा था, यहाँ तक कि दावा किया कि सिपाही पेशाब करने गया है। मगर जंगली को उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। कौन जानता था कि अगले ही पल वो सिपाही सच में पेट पकड़कर चला गया। इस पर जंगली हक्का बक्का रह गया। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, जुल्फी का कहीं अता पता नहीं था। बचपन का यार साथ में पला बढ़ा था और अब उसे अकेला छोड़कर भाग गया था। जंगली को गुस्से से दांत पीसने पड़े, पर तभी सिपाही वापस आ गया। जुल्फी ने उसे एक डंडे से मारकर नीचे धकेल दिया। उसे दूसरे सिपाही का ध्यान खींचना था, पर सिपाही सीधे गहरी खाई में गिरा, सीधे नरभक्षी चींटियों के घोंसले पर। सिर्फ 1 मिनट में वो चींटियां उसे पूरा खा गई। जंगली समझा था कि यार उसे बचाने आया है, पर जुल्फी चुपचाप देखता रहा और मजे से शराब की चुस्की लेने लगा। चींटियां पास आती जा रही थी और अगर कोई उपाय नहीं निकला तो जंगली की मौत तय थी। वो गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, मगर जुल्फी ने बेहद घटिया शर्त रखी कि उसकी प्रेमिका उसे सौंप दे। सीधा सीधा मौके का फायदा उठा रहा था। जंगली मजबूर था, जिंदगी बचानी थी, सो उसने हामी भर दी। तभी चींटियां उसके सामने आ गई, पर जुल्फी बिल्कुल शांत था। उसने शराब की एक घूंट ली और फिर मशाल पर थूक दिया। शराब की वजह से मशाल की आग ने एक पल में लपटों का समुद्र बना दिया और चींटियों की फौज जलकर भुन गई। जुल्फी लगातार आग फेंकता रहा और जल्दी ही पूरा झुंड खत्म हो गया। जंगली समझा कि अब जान बच गई, पर असल खतरा तो अब शुरू होने वाला था।